मौन की शक्ति, मौन की ताकत। स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट। इसका मतलब समझो। जो अंतरिक्ष है खाली है, आकाश है वो पूरी तरह से मौन है, शांत है, स्थिर है। हमारा जो तन है ये प्रकाश है, पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बनी है और पृथ्वी चक्कर काट रही है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है, सूर्य इस गैलेक्सी के अंदर चक्कर काट रहा है और गैलेक्सी में सभी स्टार, प्लैनेट, उल्काएं पिंड जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, गोले पोले हैं, वो सब एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरे हुए। तो तन हमारा एक गोला है, प्रकाश का प्रतीक है, जो चलयमान है, चल रहा है। तन हमारा एक गोला ही है। अरे ये तन जो है मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है, पूरी पृथ्वी ही है। ये जो तन है ये पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है, स्पेस है, खाली है, वो हमारा मन है। पूरे ब्रह्मांड को दो ही चीजों से समझ सकते हैं, तन और मन से, यानी प्रकाश और अंधकार से। प्रकाश हमारा तन है जो दिखाई देता है, और अंधकार हमारा मन है जो खाली है, जो नहीं दिखाई देता है। जो सत्य है, खाली ही सत्य है, अंधकार ही सत्य है और प्रकाश झूठा है। जितने भी प्रकाश हैं वो सब के सब शोरगुल कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चीख पुकार मची हुई, उनमें बस गुलामी कर रहे हैं एक दूसरे की। और जो अंधकार है वो पूरी तरह से स्थिर है, साइलेंट है, मौन है, पूरी तरह से स्थिर है। बस ये दो चीज है तन और मन। इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, जो हमारा आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, स्पेस है, खाली है, वो पूरी तरह से स्थिर है, मौन है। जब हम अपने मन को पूरी तरह से मौन करेंगे, निर्विचार करेंगे, खाली करेंगे, स्थिर करेंगे, तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, सबसे बड़े बन जाएंगे, विराट विशाल बन जाएंगे और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं, ये चारों तत्व। हम कुछ भी खाते हैं तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, हम कुछ भी पानी पी रहे हैं तो पानी में पानी मिल जाता है, हमारे शरीर की गर्मी बाहर की गर्मी से मिल रही है, और हवा में हमारी हवा मिल रही है। जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, उनकी महत्वता बढ़ रही है। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। अब मिट्टी जल अग्नि वायु से ढांचा बना है हमारा, जैसे पूरी पृथ्वी है। हमारा जो तन है ये पूरी पृथ्वी ही है, प्रकाश का प्रतीक है। लेकिन पृथ्वी में प्राण भरने वाला, उसको चलाने वाला अंतरिक्ष है, आकाश है, खाली है, शून्य है, मौन है। इस तन को चलाने वाला अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है। इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वही प्राण है। जब हम अपने मन को मार देते हैं तो हम एक गोले बन जाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में गोले अनेक हैं, वो झूठे हैं, प्रकाश का प्रतीक है, मायावी है। वो सब के सब झूठे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है विचारों में, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला। गैलेक्सी के अंदर एक गोला दूसरे की गुलामी कर रहा है, उसके चक्कर काट रहा है। और जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो इस तन को मार देते हैं, इस तन को मार देते हैं, इस तन की परवाह नहीं करते बिल्कुल भी। हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाते हैं। बस ये दो ही चीज है, तन और मन। इस तन को चलाने वाला मन है, और मन हमारा आकाश तत्व है, अंतरिक्ष है, और वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो सबसे विराट विशाल है, उसका पता ही नहीं है कितना बड़ा है, वो हमारा मन है। और ये तन हमारा मिट्टी है, छोटा सा एक गोला है, टिंगना सा एक छोटा सा कण है। जब हम मन को मारते हैं तो तन बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, तो हम मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बन जाते हैं, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बन जाते हैं। जीवन भर मिट्टी इकट्ठी करते रहते हैं, भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे रहते हैं।
मूर्खता पे मूर्खता, अज्ञानता पे अज्ञानता करते रहते हैं और मिट्टी हमें गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर हमें अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। हम मरना नहीं चाहते, हॉस्पिटल में इलाज कराते अपने बचने का, बचना चाहते हैं, लेकिन तड़प तड़प कर हम मर जाते हैं। हम अज्ञानता पे अज्ञानता, मूर्खता पे मूर्खता, दुष्टता पे दुष्टता करते रहते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। जब हम अपने सबसे बड़े को मार देते हैं, यानी हम अपने मन को मार देते हैं, क्योंकि मन हमारा आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, वो सबसे बड़ा है। अरे मन हमारा आकाश है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो सबसे बड़ा है। जब हम अपने मन को ही मार देते हैं तो हम केवल तन बन जाते हैं, कण कण में बिखर जाते हैं, प्राणहीन हो जाते हैं, केवल मिट्टी ही बन गए। और मिट्टी के कण एक नहीं है, अलग है। मिट्टी पत्थर है, कठोर है, पत्थर के टुकड़े अलग अलग है। तो हमारे अंदर क्रूरता, कठोरता आती है, अहंकार आता है, मैं आती है। अहंकार का दूसरा नाम मैं है, मैं है। तन से हमारे अंदर मैं आती है, मैं, और मन की स्थिति हम बिखर जाते हैं, क्योंकि हम कण कण बिखर जाते हैं। तो फिर मेरा मेरा हम सबको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हम खुद के ही नहीं है। हम खुद के ही नहीं है। अरे हमको चलाने वाला जो हमारा सबसे बड़ा है, हमको चलाने वाला आकाश है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। हमने स्वयं को ही मार डाला। जो हम इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, हमने अपने मन को ही मार दिया, जो सबसे बड़ा है। और वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो सबसे बड़ा है, लेकिन हमने अपने मन को ही मार दिया। हम केवल तन बन गए हैं। अब एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। हम बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बनने के चक्कर में मूर्खता पे मूर्खता, अज्ञानता पे अज्ञानता करते हैं। अब खुद की नजरों में हम मरे हुए हैं। हमने अपने सबसे बड़े को मार दिया, अपने मन को ही मार दिया, जो सबसे बड़ा है, सबसे विराट विशाल है, जो अनंत अखंड अजर अमर है, जो सबसे बड़ा है। अब हम तन बन गए। अब तन के माध्यम से एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। गैलेक्सी में छोटे गोले, बड़े गोले, बड़े गोले बन गए। अब हम सबसे पहले खुद की नजरों में गिरे हुए हैं, खुद की नजरों में मरे हुए हैं। तो हम इस कठोर मिट्टी पर, पत्थरों पर, लोहे पर, सरिये पर, टीन टंगस्टन पर, एल्युमिनियम पर, जो कठोर से कठोर है, मिट्टी कठोर से कठोर है, हम इस पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देंगे। प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन पुरुष, दोनों एक जैसे। प्राणहीन, देखो, स्त्री पुरुष सब है, हम मनुष्य हैं केवल। एक मनुष्य, एक मानव पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देगा। अब उस बच्चे की नजरों में बड़ा बनना चाहेंगे। देख बच्चे, हमने तुझे पैदा किया है, हम तेरे भगवान हैं, हम तुझे पाल पोस रहे हैं, हम तेरे भगवान हैं, हम तेरे सृष्टिकर्ता है, हम तेरे विधाता है। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। चारों धाम माता पिता के चरणों में। क्योंकि खुद की नजरों में गिरे हुए हैं, खुद की नजरों में मरे हुए हैं। अब इस पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देंगे और उस बच्चे की नजरों में महान बनना चाहेंगे। जैसे सुअर बच्चे पैदा करता है, सुअर 16 बच्चे पैदा करता है, और मैं कमजोर प्राणहीन एक बच्चा पैदा कर रहा हूँ, 2 3 4 5 बच्चे पैदा कर रहा हूँ। कुत्ता पर करता है, बिल्ली करता है, बंदर भालू सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं। मैं सबसे अज्ञानता, मूर्खता, दुष्टता, नीचता, कठोरता, क्रूरता वाला काम करूंगा। इस मिट्टी पर, पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म दूंगा। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के बच्चों को दूसरे जानवर खा जाते हैं, तन से खाते हैं। अब मैं अपने एक बच्चे को जन्म दूंगा तो उसको भी एक दूसरे लोग तन से खाएंगे। अब कुछ दिनों बाद एक दूसरे लोग मन और तन दोनों से खाएंगे। कुछ दिनों बाद, अभी मन से खा रहे हैं, कुछ दिनों बाद तन से खा जाएंगे। अरे यहाँ चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, एक जीव दूसरे का भोजन है। ऐसी कठोर मिट्टी पर मैं एक बच्चे को जन्म दूंगा अपने तन की सुख सुविधा के लिए, ताकि, क्योंकि मुझ में अहंकार है, मैं है, और मैं से ही मुझ में मेरा उत्पन्न होता है। विकारों से लिप्त हूँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति। मैं पूरी तरह से स्वयं को भूल गया हूँ कि मैं भी एक बंदर की तरह एक छोटा सा जीव हूँ। मैं बंदर से भी कमजोर एक जीव हूँ। मैं पूरी तरह से खुद को भूल जाता हूँ, अहंकार से भरा हूँ। केवल मुझ में मैं है। मैं बिखरा हुआ इंसान हूँ। मैं हर किसी को पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद का ही नहीं हूँ। खुद की नजरों में मरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा हुआ प्राणहीन हूँ मैं। अब मैं बच्चों को पकड़ना चाहूंगा।
बच्चा ही मैंने अपने तन की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है, ताकि मेरा अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, बुढ़ापे का वंश हो, मेरी सेवा करे, मेरी टट्टी पेशाब साफ करे। इसलिए इस हिसाब से मैंने बच्चे को जन्म दिया है। अब उस बच्चे को पालने पोसने में बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक मैं पालता पोसता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता हूँ, भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता हूँ, क्योंकि मैंने बच्चा पैदा नहीं किया है, मैंने मिट्टी पैदा की है। क्योंकि मैं विकारों से लिप्त हूँ, मैंने मिट्टी पैदा की है, उसके तन को पकड़ना चाह रहा हूँ। और तन मिट्टी ही है, और मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। सर्वनाश करना, नष्ट करना, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना, नष्ट करना रखा है। अब मैं तन को पकड़ना चाहूंगा, उसके तन को पकड़ना चाहूंगा। मैं अज्ञानता पे अज्ञानता करूंगा, सत्य से बच्चे को दूर रखूंगा। कभी भी बच्चों को ये नहीं कहूंगा कि तू मन का मालिक बन, कि अगर मैं बच्चे को मन का मालिक बोल दूंगा तो सत्य से जुड़ जाएगा, और सत्य सत्य देखेगा कि मैंने इसको अपने तन की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है। तो मैं उस बच्चे को सत्य से बहुत दूर रखूंगा और केवल झूठ में ही उलझा के रखूंगा, और झूठ के पहाड़, झूठ की पढ़ाई के पहाड़ रचूंगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के पहाड़ खड़े करूंगा। किसकी पढ़ाई कर रहा हूं मैं? अरे ये तो माया है। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है। हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, उस पे एक एक कण के अंदर वो कीड़े ही कीड़े, कुलबुलाते हुए कीड़े ही कीड़े। जल भी झूठा है, जल भी माया भी है। किसकी पढ़ाई रच रहा हूं मैं? पेड़ भी झूठा है, पेड़ भी मिट्टी ही है, पेड़ को हरा भरा रखने वाला आकाश है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भी, वो भी माया भी है। उनका जो तन है वो मिट्टी ही है, लेकिन उस तन को जिंदा रखने का काम आकाश तत्व करता है, सृष्टिकर्ता करता है, विधाता करता है। तो मैं किसकी पढ़ाई कर रहा हूँ? अनार भी मिट्टी है, ख खरगोश भी मिट्टी है, आम भी मिट्टी है, टमाटर भी मिट्टी है। किसकी पढ़ाई कर रहा हूँ? अरे सारी भाषाएं मिट्टी पर बोली जाती है, और मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। मैं बच्चों को झूठ में उलझा कर रखूंगा, कभी सत्य नहीं बोलूंगा, कभी भी सत्य की तरफ जाने ही नहीं दूंगा। अरे सत्य एक होता है, और सत्य एक होता है, वो सभी झूठों को बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता है। अरे झूठों से प्रकाश भरा हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, अनेक प्रकाश है, असंख्य प्रकाश हैं, गोले हैं, टिमटिमाते हुए गोले, वो सब झूठ के प्रतीक है। लेकिन सत्य अंधकार है, वही अनंत अखंड अचर अमर है। सत्य एक होता है, विराट विशाल होता है, और झूठ टिमटिमाते हुए टिंगणे पिंगणे छोटे मोटे गोले होते हैं। असंख्य गोले हैं पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन सत्य एक है, अनंत अखंड अजर अमर है, वो एक है। और झूठ अनेक है, असंख्य है, असीमित है। बच्चों के लिए घर बनाऊंगा। अरे मेरे बच्चे रहेंगे, उनके लिए घर। अब घर के लिए भागता दौड़ता रहूंगा। बंदर, सोचो बंदर, एक बंदर भाग रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है, बच्चे पैदा किए, बच्चों के लिए घर बना रहा है बंदर। बंदर एक बच्चों के लिए घर बना रहा है, उनके बच्चों के लिए गाड़ी खरीद रहा है, बच्चों के लिए घर गाड़ी दुकान मकान विषय वस्तु रिश्ते के पहाड़ खड़े कर रहा है। भाग रहा दौड़ रहा, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष मची हुई है उसके जीवन में। मेरा 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 बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दौलत, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरे विषय, मेरी वस्तु, मेरे रिश्ते। मैं सबको पकड़ना चाहूंगा। मेरा 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 अंधे कीड़े के समान मैं मेरा मेरा में ही सबको पकड़ना चाहूंगा। मैं और मेरा से लिप्त हूं। मैं सबको पकड़ना चाह रहा हूं, लेकिन जो मेरा है मैंने उसे ही मार रखा है। अरे मेरा है, सच में ही जो मेरा है मैंने उसे ही मार रखा है, जो मेरा मन है, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो सबसे बड़ा है, विराट विशाल है, जो ईश्वर देवता है। अरे मैंने अपने मन को ही मार रखा है, जो इस तन को चलाने वाला जो मन है, मैंने अपने मन को ही मार रखा है, मैंने स्वयं को ही मार रखा है, मैंने खुद को ही मार रखा है। मैं सबको पकड़ना चाह रहा हूं, और मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। सबके सब व्यापार के रिश्ते हैं, मेरा तो केवल आकाश है, मेरा तो केवल अंधकार है। उस आकाश का नाम ही, उस खाली का नाम ही ईश्वर अल्लाह है। वही शून्य है, और शून्य ही शिव है। वही मेरा है, और मैंने अपने मन को ही मार रखा है। जो मेरा है मैंने तो उसको मार रखा है। मैं सबको पकड़ना चाह रहा हूं, और मेरा कोई नहीं है। सबके सब मिट्टी के व्यापारी हैं, सबके सब व्यापार के रिश्ते हैं। मेरा कोई नहीं है। जो मेरा है मैंने
उसको मार रखा है पूरी तरह से, अपने मन को ही मार रखा है जो मेरा खुद का है। अरे मनुष्य के पास में उसके मन के अलावा उसका तन भी नहीं है, तन मिट्टी का ही है। मनुष्य के पास में केवल उसका मन है, मन ही उसका है। मन के अलावा उसके पास खुद का कुछ है ही नहीं, और मनुष्य ने अपने मन को ही मार रखा है। मेरी पत्नी, अरे पत्नी भी मिट्टी की है। आज पत्नी को पैसे लाके दे रहा हूं तो मेरी है। अरे ऐसे पता नहीं कितनी ही उसके पास में है, क्या दो थने क्यों नहीं, वो तो हर स्त्री के पास में है। आज उसको घर बना के दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, ज्वेलरी दे रहा हूँ, कपड़े लत्ते दे रहा हूँ, तो वो मेरी मेरी है। मेरा कोई नहीं है, वो भी मिट्टी की ही है। अरे जो मेरा खुद का है, जो मेरा मन है, मैंने अपने मन को ही मार रखा है। अरे मैं अपने मन का मालिक बनूं, मेरा सिर्फ वो है। अरे दुनिया भर की स्त्री मिल जाएंगे, दुनिया भर की है, क्या है इसके पास में ऐसा, लेकिन बस मैंने अपने मन को ही मार रखा है। मैंने अपने मन को उस स्त्री से, उस मिट्टी से बांध रखा है। उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो बड़ी कठोर है। उसकी उसकी उसके तन से मैंने, उसकी मिट्टी से मैंने अपने मन को बांध रखा है। मैं बिखरा हुआ इंसान, मेरी पत्नी, उससे मैंने बच्चे पैदा कर रखे हैं, वो भी मिट्टी ही है। उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो कठोर और मिट्टी है। उसके तन से मैंने अपने मन को बांध रखा है। मेरा बेटा, वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, वो केवल मिट्टी का है। उसको पैसे दे रहा हूं तो जब तक है, फिर उसके पास उसकी लुगाई आ जाएगी, उसकी पत्नी आ जाएगी, उसकी कोई गर्लफ्रेंड आ जाएगी, तो वो भी उसको छोड़ के, मुझे छोड़ के निकल लेगा पतली गली से। सब मेरे व्यापार के रिश्ते हैं, मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा जो खुद का है, जो मेरा मन है, मैंने अपने मन को ही मार रखा है। मैं सबको पकड़ना चाह रहा हूं, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं खुद का ही नहीं हूं। अरे मैं खुद का ही नहीं हूं, मैंने अपने मन को ही मार रखा है। पकड़ रहा हूं सबको, मेरा घर, मेरी गाड़ी। घर भी मिट्टी का ही है, गाड़ी भी मिट्टी की है। मैंने गाड़ी खरीदी है, बीवी बच्चों, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए खरीदी है। उनको भगा रहा हूं, उनको दौड़ा रहा हूं, उनको घुमा रहा हूं, और वो मेरे नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अरे गाड़ी भी मिट्टी की है, पत्नी मिट्टी की है, बच्चे भी मिट्टी के हैं, घर भी मिट्टी का है, गाड़ी भी मिट्टी के है, सब चीज मिट्टी की है। और मिट्टी का काम ही है मनुष्य के जीवन में चीख पुकार मचाकर, उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन, उसके जल के जीवन, उसके जीवन को नष्ट कर कर, और मिट्टी के अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मिट्टी में मार देना। विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना। अरे जो मेरा है, जो मेरा खुद का है, जो मेरा मन है, मैंने अपने मन को ही मार रखा है, जो मेरा खुद का है। अरे मेरा तो केवल मन है। अरे तन भी मिट्टी ही है, तन पूरी पृथ्वी है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है, लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला और मुझे चलाने वाला आकाश है, वो जिंदा शक्ति है, वही ईश्वर अल्लाह है, खुदा गोड रब है। अरे सब कुछ वही है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। तो मैंने तो अपने मन को ही मार रखा है। मेरा जो है, मैंने तो उसको ही मार रखा है। अरे मेरा मन ही तो ईश्वर है, मेरा मन ही तो देवता है। अरे इस तन को चलाने वाला जो मन है वो आकाश तो है, वही अनंत अखंड अजर अमर है, और मैंने अपने मन को ही मार रखा है। मेरा कोई नहीं है, सबके सब मिट्टी के व्यापारी है। अरे कौन बेटा, कौन पत्नी, कौन घर, कौन गाड़ी, भाड़ में जाए सब। मेरा मन मेरा है, मैं अपने मन का मालिक बनूं, खूब घूमूं, खूब अय्याशी करूं, सब कुछ करूं, अपने मन का मालिक हूं। अपने मन को मैं किसी से भी ना बांधूं, अपने मन को, अपने पवित्र मन को मैं किसी में भी ना बिखेरूं। जब मैं खुद का हूं तो पूरा ब्रह्मांड मेरा है, मैं खुद का ही नहीं हूं तो मेरा कोई नहीं है। सब व्यापार के रिश्ते। तो अपने मन को मौन करूं, क्योंकि ये तन को चलाने वाला मन है, और मन मेरा आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, खाली है। अरे इस तन के साथ में मेरा मन जुड़ा हुआ है, तो ये सारा कबाड़ा ये तन करवा रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन मेरा और कोई नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा ये तन ही है। इस तन को ही चाहिए गाड़ी। क्या करूंगा गाड़ी, पेट्रोल भराऊंगा, ठुक ना जाए, चुर ना जाए, ईएमआई पीएमआई भरनी है, मिट्टी है। अरे गाड़ी मिट्टी है, मिट्टी गाड़ी मुझे गुलाम बना देगी, मुझे परेशान करेगी। गाड़ी मुझे परेशान करेगी, मुझे चिंताओं से ग्रस्त कर देगी, तनाव से भर देगी। सोचो, मैं एक बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव हूँ। बंदर कोई गाड़ी खरीद रहा है तो कैसा लगेगा, तुम हंसोगे सबके सब। तो मैं क्या हूँ, मैं भी तो बंदर ही हूँ, क्यों गाड़ी खरीद रहा हूँ मैं। गाड़ी मुझे चिंताओं से ग्रस्त करेगी, तनाव से भरेगी,
मुझे भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मुझे अंधे कीड़े के समान मुझे मिट्टी में मिला देगी। हट गाड़ी, कोई नहीं है मेरा घर। मैं घर बनाने के चक्कर में भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ 10-15 साल, 5-10-15-20 सालों से भाग रहा हूँ। EMI, किस्त पिस्त, फलाना ढिमकाना खड़ी कर रहा हूँ बिल्डिंग। सोच रहा हूँ कि मेरा घर घर मिट्टी का है। अरे मिट्टी का काम रखा है, गुलाम बनाकर दौड़ा दौड़ा कर मनुष्य को चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर उसके सरलता तरलता मासूमियत बचपन को नष्ट कर कर अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। सोचो, एक बंदर है, वो घर बना रहा है बड़ा सारा, उसको मेरा मेरा कह रहा है, कैसा लगेगा? तो मैं भी तो एक बंदर ही हूँ। अरे बंदर ही हूं, तो जैसे बंदर, लंगूर, चिंपांजी 60-70-80 साल जीता है, ऐसे मैं एक जीव हूं छोटा सा। अरे मेरा केवल मन है, मैं अपने मन का मालिक बनूं, क्योंकि मेरा मन जो है वो अनंत है। इस तन के साथ में जुड़ा है, तो मेरा मन इधर उधर भाग रहा है। मेरे मन को कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन मन से जुड़ना चाहता है। जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, ऐसे ही जो मेरा मन है वो आकाश तत्व है, और वो आकाश की तरह मौन होना चाहता है, शांत होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। आकाश स्थिर है, अंतरिक्ष स्थिर है, मौन है, कंप्लीटली साइलेंट है। तो मेरा मन भी पूरी तरह से शांत होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है, मौन होना चाहता है। और मौन ही सत्य है, वो अखंड ब्रह्मांड है। जब मैं स्वयं को, अपने मन को मौन करूंगा, तो मैं अखंड ब्रह्मांड बन जाऊंगा, विराट विशाल बन जाऊंगा। अरे मेरे सामने सब छोटा लगेगा, मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा। तो इस तन को चलाने वाला मन है, और मन को मन से मिलाना ही मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है, जीवन का लक्ष्य और कुछ नहीं। पूरी तरह से मन को मौन करूं, क्योंकि मन इस तन के साथ में जुड़ रहा है, तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तन ही मेरा दुश्मन है। तन, इस तन को गाड़ी चाहिए, इस तन को पत्नी चाहिए, इस तन को बच्चे चाहिए, इस तन को घोड़ा चाहिए, इस तन को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फैक्ट्री इंडस्ट्री चाहिए। तो क्यों ना इस तन को ही मैं मारूं, क्योंकि इस तन में मैं है, और विधाता के सामने किसी की मैं नहीं है। सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं है, क्योंकि इस तन को बनाने वाला भी वही है, और इस तन में प्राण भरने वाला, इस तन को चलाने वाला जो मन है वो आकाश तो है, वो भी वही है। तो उसके सामने किसी की मैं नहीं है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। तो मैं अपनी मैं को हराऊं। अरे मैं अपनी मैं को हराऊं, स्वयं को पूरी तरह से मौन करूं। क्या करूंगा गाड़ी खरीद कर, क्या करूंगा घोड़ा खरीद कर, जेट एयरवेज, फ्लाइट, ढिमकाना, प्लेन सिलेंड, क्या करूंगा? परेशानी होऊंगा। अपने मन का मालिक बनूं, अपने मन का मालिक बनूं, अपने स्वयं को मौन करूं। क्या हुआ, भाड़ में जाए, कोई ले रहा है तो लेने दो। पूरी तरह से स्वयं को मौन करूं। कोई कुछ बोल रहा है, मौन रहूं। क्या करेगा बेचारा, बोलने दो, मौन रहूं। कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, मौन रहूं। कोई मुझे कुछ कह रहा है, पूरी तरह से मौन रहूं, कुछ ना बोलूं। अपने मुंह को बंद करूं, अपने तन को भी, इस मुंह को बंद करूं, और अपने मन को भी मौन करूं। बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अपने मन को पूरी तरह से निर्विचार करूं, खाली करूं, मौन करूं। इस तन को ठोकू पीटूं जब भी मुझे क्रोध आ रहा है, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अगर मैं अपने अनंत को, अपने आकाश को मैं मिट्टी से बांध के रखता हूं, तो मिट्टी पत्थर है, तो मुझ में कठोरता आती, क्रूरता आती, मुझे काम, क्रोध, मोह, लोभ आते हैं। मेरा काम भी अनंत होता है, क्योंकि मेरे साथ में मुझे चलाने वाला अनंत है, अखंड अजर अमर है, वो आकाश है। अगर मैं अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता हूं, तो मेरा काम भी अनंत होता है, मुझ में क्रोध भी अनंत होता है, मुझ में मोह भी अनंत होता है, और मुझ में लोभ भी अनंत होता है, मुझ में ईर्ष्या भी अनंत होती है, मुझ में राजनीति भी अनंत होती है, मुझ में रणनीति भी अनंत होती है, मुझ में चालाकी भी अनंत होती है। और ये सब के सब मुझे दौड़ा रही है, भगा रही है, चिंताओं से ग्रस्त कर रही है, तनाव से भर रही है, मुझे मार रही है दौड़ा दौड़ा। अरे मैं छोटा सा एक जीव हूं, बंदर की तरह छोटा सा जीव हूं। मैं शांत हुई ही नहीं, मेरे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है, भाग दौड़ मची हुई है। अरे खुद को पूरी तरह से मौन करूं, क्योंकि आकाश मौन है, स्पेस पूरी तरह से मौन है, तो मैं स्वयं को मौन करूं। इस तन को मारूं, इस तन को ठोकूं। जैसे ही इस तन में कामना आती है, मन में कामना आती है, तो इस तन को मारूं, क्योंकि मन को इस तन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ा दुश्मन मेरा ये तन है, क्योंकि इसमें मैं है, इसमें हड्डियां हैं, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसमें मैं है, और मैं से ही मेरा उत्पन्न होता है।
शरीर से कठोरता आती है, मुझ में मैं आती है, और मेरा जो मन है वो कण कण में बिखर जाता है, प्राणहीन हो जाता हूं मैं, खुद की नजरों में ही मरा हुआ, खुद की नजरों में ही गिरा हुआ। अब मैं हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता हूँ, हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद की नजरों में ही मरा हुआ हूँ। तो बस अपने मन को मौन करूं, निर्विचार करूं, शांत करूं, इस तन को मारूं, अपने हाथों से तन को मारूं। जैसे ही मुझ में कामना आती है, तन को मारूं। जैसे ही मन करता है गाड़ी खरीदूं, इस तन को थप्पड़ मारूं, 15-20 थप्पड़ मार दूं, चढ़ दूं। क्या करेगा गाड़ी खरीद के? अरे गाड़ी खरीद के परेशान ही होगा, भागाएगा, दौड़ाएगा, चीपी पे मचेगी, चीपी प्यापी मची रहेगी, हॉर्न बजाएगा, है मचाएगा ना, परेशान होगा। तो स्तन को मारूं, क्योंकि स्तन को गाड़ी चाहिए। क्योंकि जब मैं अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता हूं तो मैं मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता हूं, केवल मिट्टी ही मिट्टी, पूरा जीवन मेरा मिट्टी पर केंद्रित होता है। मैं गाड़ी खरीदता हूं, उसको भगाता दौड़ाता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता हूं। मैं फिर गाड़ी से महंगी गाड़ी खरीदता हूँ, भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता हूँ। फिर मैं घर बनाता हूँ, भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता हूँ। मैं बच्चे पैदा करता हूँ, भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता हूँ। बड़ा घर बनाता हूँ, भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता हूँ। मिट्टी मुझे गुलाम बनाकर दौड़ा दौड़ा कर चिंताओं से ग्रस्त कर तनाव से भरकर मुझे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है, पूरी तरह से मुझे निचोड़ देती है। मेरी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को पूरी तरह से निचोड़ देती है मिट्टी। मिट्टी मुझे खा जाती है रे, पूरी तरह से मेरे मन को नोच नोच कर खा जाती है। जो मेरा सबसे बड़ा है मेरा मन है, मैंने अपने मन को ही मार रखा है, मैंने अपने मन को ही बिखेर रखा है। तो बस इस तन को मारूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन ये तन है, इसमें मैं है, इसमें अहंकार है। इस तन को मारूं और इस तन को मैं पूरी तरह से मौन करूं, अपने मन को भी मौन करूं। अरे भाई तू गाड़ी कब लेगा? क्या करूंगा, मौन रहा हूं, थप्पड़ मारूं 2 थप्पड़। सामने वाला गाड़ी ले रहा है, घोड़ा ले रहा है, सामने वाला ले रहा है, मुझे क्या मतलब, थप्पड़ मारूं गाल पर 2 थप्पड़, 10 थप्पड़ मारूं। इस तन को मारूं, ठोकू इस तन को, मौन रहूं। कोई कुछ भी बोल रहा है मुझे, मैं मौन रहूं, पूरी तरह से स्वयं को मौन करूं। मुंह से भी मौन करूं और मन से भी मौन करूं। मन से पूरी तरह से तभी मन तभी मौन होगा जब ये मेरा मुंह मौन होगा। मन से पूरी तरह से मौन करूं, मैं स्वयं को पूरी तरह से अपने मन को मौन करूं, निर्विचार करूं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति होती है मौन। स्वयं को पूरी तरह से मौन करूं, लाश जलती हुई लाशों को देखूं, वहां बैठूं 2 महीने तक, तब सत्य समझ पाऊंगा सत्य है क्या। इस मन को निर्विचार करूं, खाली करूं, मौन करूं। कोई मुझे कुछ भी बोल दे, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन ही मेरा तन है, बोल देने तो कोई दिक्कत नहीं है। कान झूठा है, आंख झूठी है, मुंह झूठा है, तन पूरा झूठा ही है, माया भी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोल रहा है तो बोलने दो। कोई मुझे कुछ कह रहा है, कोई क्या दिक्कत नहीं, कह लेने दो यार। अरे जैसे कुत्ता भौंकता है, बंदर भौंकता है, भालू भौंकता है, शेर भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ऐसे वो भी कर रहा है म्याऊं म्याऊं। चल बोलने दे म्याऊं म्याऊं, उसको बोलने दे, क्या फर्क पड़ता है, कान बंद कर चाप रहे बस। पूरी तरह से स्वयं को मौन करूं। कोई तुम्हें हाथों से झड़कर आ रहा है, तो कोई तुम्हें मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, तब भी मौन रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मार ले तो मौन रहो, कुछ मत बोलो। सबसे बड़ा दुश्मन ही मेरा तन है, तन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। स्वयं को पूरी तरह से मौन करो, पूरी तरह से स्वयं को मौन करो। बस मौन ही सत्य है, अरे मौन ही सत्य है, सब कुछ मौन ही है। कोई थप्पड़ भी मार रहा है तो मौन रहो, कोई गाली बक रहा है तो मौन रहो, कोई कुछ भी कह रहा है मौन रहो, कुछ भी कह रहा है मौन रहो, सब कुछ कह रहा है कोई मौन रहो। अगर मन में काम ना आ रही है तो मौन करो, थप्पड़ मारो इस गाल पे। अगर काम क्रोध आ रहा है तो थप्पड़ मारो, इस तन को थप्पड़ मारो, मौन होगा। अगर हमारी कामना वासना आ रही है, थप्पड़ मारो इसको। मोह हो रहा है तो थप्पड़ मारो, स्वयं को थप्पड़ मारते रहो। हमारे मन में से मिट्टी का एक कण भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो एक कण है वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। स्वयं को पूरी तरह से मौन करो, स्वयं को बच्चे की तरह करो, निर्मल बनाओ, अपनी मिट्टी का एक कण भी नहीं रहना चाहिए इसको, इस तन में। स्वयं को मौन करो। कोई भी कुछ भी बातें बोल रहा है, क्योंकि बातों से विचार पैदा होते हैं, तो हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। हम किसी से ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं एक जगह बैठ गए, किसी से बातें करने लग गए, तो पूरी किताब लिख देंगे बातों से भर भर के। तू कहाँ रहता है, क्या करता है भाई, तेरे परिवार में ये फलाना ढिमकाना परिवार। अरे जैसे बंदर की प्रजाति है, कुत्ते की प्रजाति है, ऐसे हम मानव प्रजाति, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अरे बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। तो प्रकृति का सिद्धांत है, लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट चल रहा है इस पूरी पृथ्वी पर।
सबको छोड़ो, तहस नहस करो, अपने मन का मालिक बनो, अपनी अय्यासी का जीवन जियो यार, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, कोई मेरा नहीं है। अरे काहे की पत्नी, काहे के बच्चे, काहे का घर, काहे की गाड़ी, भाड़ में जाए सब, मैं खुद का जीवन जीऊंगा, अपने मन का मालिक बनो। अपने मन का मालिक बनो, क्योंकि अगर हम अपने मन को किससे भी बांधते हैं तो हमारे अंदर क्रूरता आती है, कठोरता आती है, हमारे अंदर मैं आती है, और फिर मैं से ही मेरा उत्पन्न होता है। और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है, सब कुछ सृष्टिकर्ता का है, सब कुछ उसका है। अरे बच्चा भी उसका ही है, वो संभालेगा सब कुछ, पत्नी भी उसकी है, वो संभालेगा, घर भी उसका है, गाड़ी भी उसका है, वो संभालेगा। मुझे किससे कोई मतलब नहीं है, सबको त्यागो, छोड़ो। अगर मैं अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ, मेरे साथ में वो भी बेहतर बना रही है, मैं अपने आप को, अपने मैं को हरा रहा हूँ, अगर मेरे साथ वो भी हरा रही है तो साथ रखो, नहीं तो दूर हटो, दूर हटो, सबसे दूर हट जाओ। खुद को भी बेहतर बनाओ और अपने साथ में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी बेहतर बनाओ। अगर वो बेहतर बनते हैं तो साथ रखो, नहीं तो छोड़ दो उनको। खुद को बेहतर बनाओ, खुद को बेहतर बनाओ, खुद से प्रेम करो, अपने मन का मालिक बनो, और उनको भी अपने मन का मालिक बनने के लिए कहो, क्योंकि मेरे भाइयों, सारा कबाड़ा, सारा सर्वनाश ये मन करवाता है। अरे ये मन करवाता है, ये मन करवाता है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांधते हैं तो हमारे अंदर कठोरता आती है, क्रूरता आती है। कठोरता, क्रूरता, भयानकता, निर्दयता का नाम ही अहंकार है, मैं और मेरा है। छोटी छोटी बातों पर हम काम, क्रोध, मोहलोभ से लिप्त होते हैं। हमारा पूरा जीवन केंद्र ही मिट्टी होती है। जीवन भर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हुए। अपनी मैं को निकालो, अपनी स्वयं को पूरी तरह से मौन करो, खाली करो, निर्विचार करो, मिट्टी से स्वयं को दूर करो, अपने स्वयं को मौन करो। कोई नहीं, कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दे भाई। अरे जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बंदर बेचारा बोल रहा है, मोर पपैया बोल रहा है, वो भी भाषा बोल रहा है, बोलने दे उसको कुछ भी। बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, बस ऐसे बंद कर रहो, मौन हो जाओ पूरी तरह से। अरे तुम्हारे आसपास का माहौल ही बदल जाएगा। तुम 1 साल कर करके देखो, तुम पता नहीं क्या बन जाओगे, तुम मन के मालिक बन जाओगे। तुम्हारा माहौल ही बदल जाएगा पूरी तरह से। शाम को पूरी तरह से मौन करो। कोई तुम्हें कुछ भी बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई तुम्हें कोई थप्पड़ भी मारता है, अरे कोई ऐसे मारेगा ही नहीं। कोई तुम्हें कुछ भी बोल रहा है तो तुम बस मौन रहो, मौन रहो, क्योंकि सृष्टिकर्ता मौन है। और जब हम मौन होंगे तो सबसे ताकतवर बन जाएंगे, विराट विशाल बन जाएंगे। उससे जुड़ने का एक ही तरीका है, स्वयं को मौन करना, अपने मन को मौन करना, निर्विचार करना, खाली करना। जब हम मन को पूरी तरह से खाली करेंगे तो खाली खाली से जुड़ जाएगा, वो सारा का सारा ज्ञान भर देगा, हमें अनंत अखंड अजर अमर बना देगा। तो स्वयं को पूरी तरह से मौन करो, अपने मन को मौन मौन करो, अपने मन का मालिक बनो मेरे भाइयों। अरे इस मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले हवा मत लो, पहले अपने मन का मालिक बनने की सोचो, क्योंकि जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर आ जा रहे हैं उनकी महत्वता बढ़ रही है। सबसे कम इंपॉर्टेंस मिट्टी की है, जल की इंपॉर्टेंस मिट्टी से ज्यादा है, अग्नि की इंपॉर्टेंस जल से ज्यादा है, वायु की इंपॉर्टेंस अग्नि से ज्यादा है। लेकिन जो वायु से भी जो ज्यादा है वो आकाश तत्व है, वो इस तन को चला रहा है, वो हमारा मन है, और मन अनंत है। तो मन का मालिक बनना हवा लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने मन के मालिक नहीं बनेंगे तो हमारी कामना भी अनंत होगी, वासना भी हमारा अनंत होगी, मोह भी अनंत होगा, क्रोध भी अनंत होगा, लोभ भी अनंत होगा, ईर्ष्या भी अनंत होगी, राजनीति रणनीति भी अनंत होगी, हर चीज हमारी अनंत होगी। अनंत समझते हो? अनंत का मतलब खत्म ही ना हो। तो इस मन को मौन करो, अरे मन को खाली करो, निर्विचार करो, मन में किसी को मत फंसाओ, मन में किसी को मत फंसाओ, मिट्टी मत फंसाओ, क्योंकि हर चीज मिट्टी ही है। अरे पत्नी भी मिट्टी है, बच्चा भी मिट्टी है, घर भी मिट्टी है, गाड़ी भी मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है। और मिट्टी पत्थर है, कठोर है। तो मन में किसी को भी मत बसाओ, मन को पूरी तरह से खाली करो, निर्विचार करो, मौन करो, शांत करो, स्थिर करो, स्थिर प्रज्ञ बनो। अरे मन को पूरी तरह से स्थिर करो मेरे भाइयों। मन में कुछ भी हलचल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम मन में किसी भी चीजों का, बातों का भी, हम अगर बातें भी हमारे मन में आती है तो विचार, हम किसी की बातें करते हैं तो विचार पैदा होते हैं, हलचलें होती रहती हैं, सारी मिट्टी की है। बातें भी मिट्टी पर बोली जाती है, भाषा मिट्टी पर बोली जाती है, वो भी मिट्टी का ही भाग है। तो स्वयं को पूरी तरह से मौन करो, पूरी तरह से स्वयं को खो दो, स्वयं की मैं को हरा दो, स्वयं की पूरी तरह से मैं को हरा दो, अपने स्वयं को पूरी तरह से मौन कर लो, क्योंकि मौन ही सत्य है। मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। मौन से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। सब कुछ मौन ही है, पूरा ब्रह्मांड मौन है, स्पेस, अंतरिक्ष, आकाश, वो पूरी तरह से साइलेंट है, मौन है।
तो पूरी तरह से स्वयं को मौन करना ही विधाता से मिलन है, अखंड ब्रह्मांड बनना है। बस पूरी तरह से स्वयं को मौन करो। कोई कुछ ही बोल रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं को डेड कर दो पूरी तरह से कि मैं हुई ही नहीं। क्योंकि मेरे भाइयों, ये तन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तन ही अहंकार है। अरे मन तो मेरा सबसे पवित्र है, मन तो देवता है। इस तन को चलाने वाला जो मन है वो तो ईश्वर देवता है, वो तो आकाश है, वो अंतरिक्ष है, वो सबसे बड़ा विराट विशाल है। लेकिन जो ये तन है ना, ये सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। इस तन को मारो। अरे यार, तन को मारो। कहीं का मेरा कौन अपना कोई नहीं। ये तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। तन को मारो, तन को ठोको पीटो, बस अपने मन के मालिक बनो। अपने मन को किससे भी मत बांधो। अरे घूमो फिरो, अय्यासी करो यार। छोटा सा जीवन है यार। बंदर की, चिल्लंगूर की जितनी आयु होती है ऐसे ही मेरी आयु है। 50 60 70 साल जी रहा हूं। मन के मालिक बनो यार। खूब अय्यासी करो, खूब घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो। बस अपने मन को किसी में मत बांधो मेरे भाइयों। क्योंकि मैं जब अपने मन को किसी से भी बांधता हूं तो मुझ में मैं आती है, फिर मेरा उत्पन्न होता है। अगर मैं मन को पत्नी से भी बांधता हूं तो मेरे भाइयों मेरा उत्पन्न होता है। उसमें हड्डियां हैं, वो कठोर हैं। जांग की हड्डी कंक्रीट है पूरी। अपने मन को किसी में मत बांधो, क्योंकि विधाता का एक ही नियम है, किसी चीज को बांध नहीं सकते। हर चीज चलयमान है, जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। सब कुछ उसका है, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ उसका है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका है। सब कुछ उसका है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। उसके सामने किसी की मैं नहीं है मेरे भाइयों। अरे मेरा तो बहुत दूर की बात है, सबका सब उसका है। सब कुछ उसका है। पहले अपने मन के मालिक बनो। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, वो किससे भी नहीं बनते हैं। तो मनुष्य पहले अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में जो करना है करे। जो बाद में कुछ करना है जो करे, पहले अपने मन का मालिक बने। अरे मन का मालिक बनने का मतलब है हवा लेने से भी जो महत्वपूर्ण है बात, वो मन का मालिक बनना है। क्योंकि सब कुछ का बड़ा मन ही करवाता है। अरे मन ही करवाता है। मन बड़ा खतरनाक है, मन अनंत है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारे अंदर कठोरता, क्रूरता, अहंकार आता है। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरे होते हैं। ये सारे के सारे अवगुण होते हैं, वो भी अनंत। अनंत ईर्ष्या होती है, अनंत राजनीति रणनीति होती है, अनंत काम, क्रोध, मोह, लोभ होता है, अनंत छल कपट होता है, अनंत चालाकी होती है। बस इन्हीं में उलझे रहते हैं पूरे जीवन भर। पूरी तरह से स्वयं को भूल जाते हैं कि हम भी एक बंदर की तरह छोटे से जीव हैं। बंदर की तरह छोटे से जीव हैं। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पहाड़ खड़े करते हैं और भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। भूल जाते हैं कि हमें चलाने वाला अखंड ब्रह्मांड वो सबसे बड़ा है। अरे हमें चलाने वाला, इस तन को चलाने वाला जो मन है, वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष तत्व है, स्पेस है, वो खाली है, वो शून्य है, वो मौन है, वो भ्रम है, वो सबसे बड़ा है। हम अपने मन को मार देते हैं, जो सबसे बड़ा है हमारा मन, उसको मार देते हैं और केवल हम तन बन जाते हैं। भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे रहते हैं। हम तन के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से ही बड़ा बनना चाहते हैं। गाड़ी मूर्खता पे मूर्खता करते रहते हैं। गाड़ियां दुनिया भर की गाड़ियां खरीदते रहते हैं, दुनिया भर के घोड़े खरीदते रहते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पहाड़ खड़े करते रहते हैं, विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ खड़े करते रहते हैं। और अंत में हमें मरने से डर लगता है, बचना चाहते हैं। पिछवाड़े में नलकी घुसवाते हैं, नाक में नलकी घुसवाते हैं, मुंह में नलकी घुसवाते हैं, इलाज करवाते हैं, हॉस्पिटल में जाके बचना चाहते हैं, मरना नहीं चाहता। और अंत में मरते मरते भी मेरा मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा 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 मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी सोच रहे हैं बुढ़ा खुसट कम मरे, बुढ़िया खुसट कम मरे दुष्ट कहीं का, ताकि इसकी मिट्टी पर हम कब्जा करें। बच्चे भी सोच रहे हैं कि ये दुष्ट कहीं का कम मरे, ये कम मरे प्राणहीन कहीं का, गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला, ये कम मरे दुष्ट कहीं का, कम मिट्टी में मिले, ताकि हम इसकी मिट्टी पर कब्जा करें। क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं है, सब व्यापार के रिश्ते हैं। अरे सोचो यार, बंदरिया ने 4 बच्चे दे दिए तो बंदरिया के हो सकते हैं क्या? अरे यहाँ जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष। यहाँ कौन अपना, कोई अपना नहीं है। जो अपना है वो तो केवल राम है, जो सब में रमा हुआ है। अरे राम कोई मनुष्य नहीं है, राम वो है जो सब में रमा हुआ है। उस आकाश, उस अंतरिक्ष, उस खाली शून्य का नाम ही एक नाम है। अरे अपना तो केवल ईश्वर अल्लाह है।
अपना तो केवल अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, वही अपना है, इसके अलावा कोई नहीं है। अरे इस तन को बनाने वाला वो है और इस तन को चलाने वाला भी वो खाली है, उसी का नाम अल्लाह है। उसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो इतना विराट विशाल, उसका पता ही नहीं है, उसका अंत ही नहीं कितना कितना बड़ा है वो। वही ईश्वर है, अरे वही रब है जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो है रब, वही खुदा है। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय, वही बनाता है, वही ऑपरेट करता है, वही डिस्ट्रॉय करता है। वो खाली ही सत्य है, अंधकार ही सत्य है, जो प्रकाश को बनाता है, चलाता, घुमाता और अंत में नष्ट कर देता है ब्लैक होल के अंदर शून्य। वो शून्य ही सत्य है, सब कुछ वो है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। उसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ वही है। अरे वही रब है, वही अल्लाह है, वही खुदा है। अरे जो खुद से प्रेम करे, खुद से प्रेम कर कर और जिससे पहुंचे वो खुदा है। खुद से प्रेम कर कर, खुद को बेहतर बनाकर और जिससे मिला जाए वो खुदा है रे। खुद खुद को जानकर और खुदा से मिले, आए हाय कितना प्यारा शब्द है खुदा, आए हाय। अपना खुदा है यारा, सब कुछ वही है, अपना खुदा ही है, खुदा के अलावा कुछ नहीं अपना। अरे खुद को जानकर जिससे मिला जाए वो खुदा है। वही रब है, वही राम है, वही श्याम है, वही ईश्वर अल्लाह है मेरे भाइयों। अरे अल्लाह के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अरे वही अल्लाह है मेरे भाई। अरे इस तन को बनाने वाला भी वही है और इस तन को चलाने वाला भी वही है, उसके अलावा कोई अपना नहीं है। अपना तो केवल अल्लाह है, अपना तो केवल ईश्वर है, अपना तो केवल खुदा है, अपना तो केवल राम है, अपना तो केवल श्याम है। अरे अपना तो केवल खाली है रे, अपना तो केवल शून्य है और शून्य ही सत्य है। वही अपना है, इसके अलावा कोई अपना नहीं है। जब हम स्वयं को पूरी तरह से नथिंग करेंगे तो वो हमें एवरीथिंग बना देगा। जब हम पूरी तरह से किसी को भी अपने मन से नहीं बांधेंगे, अपने मन में किसी को भी नहीं बसाएंगे, अरे भाड़ में जा, क्या मतलब। क्या है पत्नी, क्या है बच्चे, क्या है घर, क्या है गाड़ी, क्या है पति, अरे कौन सा पति, दुनिया भर के पति खड़े हैं ऐसे, उसके पास में क्या है। अरे मनुष्य एक मानव प्रजाति का जीव है, जैसे बंदर है ऐसे ही वो है एक, ऐसे पत्नी बंदरिया जैसे ही वो है। काई का पति पति, कोई पति पत्नी नहीं। हम भी दोनों साथ रहते हैं, मैं अपने मन का मालिक हूँ, कभी भी इसको मन नहीं दूंगा। कहीं भी जाए, कहीं भी मरे, मेरे कोई मतलब नहीं है। साथ रह रही है तो अच्छी बात है, बस है, कोई मतलब नहीं है। मैं अपने मन को इसको नहीं दूंगा कभी भी। तन साथ, तन हर किसी के साथ दूंगा, लेकिन मन को नहीं दूंगा। अरे मन, मेरे पास मन के अलावा है क्या। रिश्ता भी तभी बेहतर होगा जब मन, मनुष्य अपने मन का मालिक होगा। क्योंकि अगर मैं अपने मन को इससे बांध दूंगा तो इसमें हड्डियां कठोर है, मुझ में कठोरता आएगी, क्रूरता आएगी, इस पे ध्यान लगा के रखूंगा, मेरी पत्नी मेरी पत्नी है। अरे खुद का तो हो जा दुष्ट कहीं के, तू खुद का हो जा। जब तू खुद का होगा तो हर किसी का होगा। अपने मन का मालिक बन, अपने मन को मत बिखेर। मेरे पास में मन के अलावा क्या है। अरे तन तो मिट्टी ही है। तू अपने मन को, जो अनंत अखंड अजर अमर जो आकाश है, तो अपने मन को उसके तन में बिखेरेगा। अरे उसके पास में है क्या, तो थने क्यों नहीं, वो तो हर किसी स्त्री के पास में। मत बिखेर, अपने मन को मत बिखेर मेरे भाइयों। अरे मन, मन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन। अरे स्त्री, तेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, तू तो अपने मन की मालिक बन। तेरा तो बहुत बुरा समय आने वाला है, अरे तू तो अपने मन की मालिक बन, तेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। अपने मन की मालिक बन, अपने मन को किसी में मत बिखेर ऐसे यार गैर उन्नत कर। तेरे पास मन के अलावा कुछ नहीं है, तेरा तन भी तेरा नहीं है, तन मिट्टी का ही है। तेरे पास मन के अलावा कुछ नहीं है, तू अपने मन की मालिक बन। अपने मन की मालिक बन रे। तेरे पास तेरे मन के अलावा कुछ नहीं है। अपने मन की मालिक बन, अपने मन को किसी में मत बांध, अपने मन को किसी में मत बिखेर। अपने मन के मालिक बनो, अपने मन को किसी में मत बांधो, अपने मन का मालिक बनो। बस सबसे महत्वपूर्ण है, हवा लेने से भी पहले हवा मत लो, पहले अपने मन का मालिक बनो। क्योंकि हवा से भी जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आकाश तत्व है। और आकाश खाली है, मौन है, निर्विचार है, शून्य है, स्थिर है। तो इस तन को चलाने वाला हमारा खाली है, शून्य है, मौन है, निर्विचार है, स्थिर प्रज्ञ है, वही सब कुछ है, वो आकाश है। तो इस मन को पूरी तरह से मौन करना, स्थिर करना, खाली करना ही, निर्विचार करना ही मन का मालिक बनना है।
बस मन का मालिक बनने से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि सारा कबाड़ा ये मन ही करवा रहा है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, विराट विशाल बन जाएंगे। हमें कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मन बनने की ही जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। मन का मालिक बनने का मतलब है अखंड ब्रह्मांड बन जाना। क्योंकि जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन वायु से जो ऊपर है वो आकाश तो है, और आकाश खाली है, आकाश मौन है, पूरी तरह से खाली है, स्थिर है। तो हमें अपने मन को पूरी तरह से स्थिर करना है, मौन करना है, खाली करना है। तो वो खाली, उस खाली में सब कुछ भर देगा, हमारे मन में सब कुछ भर देगा, सारा ज्ञान भर देगा। यही मन का मालिक बनना है। अपने मन को किसी में मत बांध दो मेरे भाइयों। मानव के पास में उसका खुद का केवल मन है। अरे तन तो मिट्टी का ही है, मनुष्य के पास में उसके पास मन के अलावा कुछ नहीं है। तभी तो सारे ज्ञानी प्रेमी यही तो बात कह के गए हैं, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। तो अपने मन को मिट्टी से मत बांधो, अदरवाइज हम मिट्टी खाने वाला कीड़े बन जाएंगे और पूरे जीवन मिट्टी के पीछे भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे रहेंगे और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे।